वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज का तीसरा नंबर का पार्ट रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया डिसीज के बारे में कि मलेरिया जो है वो कैसे होता है, इसकी लक्षण क्या क्या होते हैं एवं जो है लाइफ साइकिल इसका क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो इसलिए आज हमने इसको लेकर आए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम देखेंगे इसका किसके द्वारा होता है या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ मलेरिया। फिर हम इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र जो है कैसे इसमें चलते हैं। तो शुरू करते हैं मलेरिया। ठीक है, तो इसमें बोलता है कॉज बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, कॉज बाय प्लाज्मोडियम के थ्रू ये होने वाला होता है, एवं जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आने वाला रहता है प्लाज्मोडियम, जिसके थ्रू जो है वो होता है। और जो ये प्लाज्मोडियम है वो आपके मादा एनाफिली जो मच्छर होते हैं उसके स्लाइवा या उसके लार में जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में जाकर हमारे ब्लड के वेसल्स में जाकर अपने संख्याओं में ग्रोथ करता है और उसी तरह से इसका जो है चक्र वो चलता है। तो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, लेकिन इसका जो वेक्टर होता है वहां को रहता है हमारे में फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण ये होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो उसके काटने से ही होता है ऐसा नहीं, उसमें उसके जो स्लाइवा होता है यानी कि उसके जो लार होता है उस लार में पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम, है ना। तो प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में इंटर करता है तभी हमें जो है वो मलेरिया होता है, अन्यथा वो नहीं होते हैं। और इसको डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो है सन 1897 में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था, जो कि आपका फीमेल एनाफिलीज एज अ वेक्टर। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलीज के रूप के ऊपर जो है इसको स्टडी किया गया था और वहीं से इसको उन्होंने निकाला था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने जो है फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर है हमारे पास उसके जो स्लाइवा है या उसके जो लार है उससे इनको प्राप्त किया गया था। किसको किया गया था प्राप्त? प्लाज्मोडियम को प्राप्त किया गया था, जो कि आपके बॉडी में या फीमेल के जो ह्यूमन है उसके बॉडी में मलेरिया रोग उत्पन्न करने का कारक जो है वो होता है। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर क्या है, मादा एनाफिलीज या फीमेल एनाफिलीज जो है इसके लार में जो है पाया जाता है क्या? प्लाज्मोडियम, जिसको रोनाल्ड रॉस ने सन 1897 में इसकी खोज उन्होंने किया था। अब उसके बाद देखते हैं हमारे में टाइप्स ऑफ मलेरिया की। जो मलेरिया है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाते हैं तो उसका ब्लड टेस्ट तो किया जाता है, तो उसमें उसका स्टेजेस या उसका जो टाइप्स को बताया जाता है कि आपको कौन से टाइप का मलेरिया है, और उसी के अनुसार जो है इसमें उसका दवाई या इलाज जो है किया जाता है। अगर उसके टाइप्स को हमारे पास अगर पता नहीं रहेगा तो हम उसका इलाज में जो है देरी हो सकते हैं, और देरी होने के कारण उस इंसान की मृत्यु वो हो जाते हैं। और कभी कभी आपने सुने होंगे कि मलेरिया जो है सिर पर चढ़ गया है और उसकी मृत्यु हो गया ऐसा करके, तो वो क्यों होता है? तो इसी चारों में से जो टाइप्स है इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहला हमारे में आता है प्लाज्मोडियम वेवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वेवेक्स आता है। तो इसमें क्या बोलता है, ये जो है आपका एशिया अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, एशिया अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाने वाला आपका मलेरिया होता है। ठीक है, बेसिकली जो है अफ्रीका में सभी चारों पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका में सभी चारों इसमें पाए जाते हैं। अफ्रीका और उसके अफ्रीका के आसपास जो देश है उसमें वो मलेरिया के जो केस है बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, और वहां पर इसकी मृत्यु दर भी काफी अधिक है। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लाज्मोडियम वेवेक्स रहता है ये हमारे में क्या है, हमारे एशिया में पाए जाते हैं। तो एशिया में हमारे इंडिया वगैरह हो गए, तो एशिया जो महाद्वीप है वहां पर, एवं जो है अमेरिका और आपका अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो बोला जाए तो सिम्टम्स या फीवर आने का जो टाइम रहता है 24 घंटे का रहता है। मतलब 24 घंटे के बाद इसमें जो है वो हमको बुखार आने मिलता है। मतलब इसमें आराम होता है, एक दिन बुखार आने के बाद जो है वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर से उसमें बुखार आएगा। मतलब रुक रुक कर इसमें जो है वो बुखार आएगा, और रुकने का जो अंतराल रहता है वो है आपका 24 घंटे का, 24 आवर्स का इसमें जो टाइम रहता है जिसमें बुखार आता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में दूसरा नंबर है प्लाज्मोडियम
आपका मलेरिया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया ये बहुत रेयर केस होते हैं हमारे पास, बहुत ही रेयर ये जो है पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है अफ्रीका में जो पाया जाता है, हमारे इंडिया में भी होता है लेकिन बहुत ही रेयर केस है, बहुत कम देखने को मिलता है। जो कि इसका जो फीवर आने का टाइम रहता है वो 72 घंटे में, मतलब एक दिन आएगा उसके जैसे कि आज आया है तो आज से 72 घंटे बाद जो है फिर से उनको पुनः इसमें फीवर वो आएंगे, और बीच का जो गैपिंग है उसमें उनको फीवर नहीं रहेगा, और उसको 72 घंटे के बाद पुनः इसमें फीवर वो आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में प्लाज्मोडियम ओवेली, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेली ये जो है आपका अफ्रीका में होता है, ऑस्ट्रेलिया जो आइलैंड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो ऑस्ट्रेलिया एवं उसके आसपास में जो आइलैंड है, द्वीप है, वहां पर बहुत ज्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पर मच्छर वगैरह जो पनपते हैं उनके कारण भी ये होता है, मतलब जो एरियाज होते हैं, ऐसा एरिया होता है अफ्रीका की वहाँ पर जो है मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा पनपते हैं, तो इसी कारण से उसमें देखने को मिलता है हमें मलेरिया, ठीक है। और इसका जो फीवर आने का जो अल्टरनेटिव रहता है वो है हमारे में 48 घंटे का, ठीक है। तो एक बार अगर किसी को फीवर आते हैं तो 48 घंटे बाद उनको पुनः इसमें फीवर वो आएगा। उसके बाद चौथा नंबर इसमें देखते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब हमारे जो इंडिया के आसपास या हमारे इंडिया है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होता है, एवं अफ्रीका पर तो ये पाए ही जाते हैं। और यही जो होता है सबसे बड़ा घातक है, यही जो हमारा सबसे बड़ा घातक होता है, जो कि क्या है हमारे में फैल्सीफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। यहाँ पर हमने लिखे हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज मोस्ट मेलिग्नेंट मलेरिया ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसी कारण जो है बहुत ज्यादा डेथ्स जो है वो होता है, बहुत ज्यादा मृत्यु होते हैं। अगर इन तीनों में से अगर किसी को मतलब तीनों जो है किसी इंसान में अगर होता है तो उनको बचाने का जो टाइम होता है या चांस रहता है बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को प्लाज्मोडियम क्या है आप में फैलीफेरम अगर हो गया है, ठीक है, तो इसके कारण से उनको बचाना बहुत ही दिक्कत होता है। यही जो एक खतरनाक होता है, जो कि सिर में चढ़ने वाला जो मलेरिया है वो यही मलेरिया है, ठीक है, जो सिर में चढ़कर सीधे इंसान को स्वाहा कर देता है, मतलब सीधा आउट का टिकट यानी कि बाहर का टिकट इसको कटा देता है। तो यही जो होता है हमारे में फैल्सीफेरम जो रहता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसी के द्वारा इंसानों की मृत्यु जो है बहुत ज्यादा हमको देखने को इसमें मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास, इसमें देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण अभी देख लेते हैं, इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो हमारे पास आएगा, इसका फीवर रहेंगे इसमें, ठीक है। क्या रहेगा इसमें, फीवर रहेगा। फीवर तो होगा लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं उसका फ़ारेनहाइट में अगर आकलन किया जाए तो 103 अंश फ़ारेनहाइट से आपका कितना होगा 104, मतलब 104 अंश फ़ारेनहाइट आपको जो है फीवर इसमें देखने को मिलेगा। और एक्चुअल में जो है ऐसा बोला जाता है मलेरिया के केस में, इसका थ्योरिकल और प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग है, ठीक है। जैसे थ्योरीज में अभी हमने देखे 48 घंटे, 24 घंटे और 72 घंटे ऐसा करके, लेकिन इसमें क्या होता है जो रियल केस होता है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंसान को जो है लगातार इसमें फीवर रहता है, मतलब लगातार उसको बुखार रहता है। जैसे किसी इंसान को मलेरिया है तो मलेरिया के कारण उसको लगातार उसमें जो है वो बुखार उनको रहता ही है, ठीक है। ऐसा स्थिति आता है कि वो इस कारण से बहुत ज़्यादा वीकनेस होते हैं एवं उसका बुखार कम ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा भी उसमें वो देखने को हमको मिलता है। पहला हो गया। और दूसरा जो रहता है जो उसका चेहरा होता है, ठीक है, जो चेहरा होता है कैसा हो जाता है, इसमें लाल पड़ जाते हैं, ठीक है। जब उसमें फीवर होने के कारण जो है उनका जो चेहरा होता है बहुत ज़्यादा इसमें लाल होते हैं। एवं तीसरा नंबर इसमें होगा क्या हमारे पास, एनीमिया, ठीक है। क्या होगा हमारे पास जो है एनीमिया, इसमें एनीमिया होता है, मतलब एनीमिया मतलब खून की कमी, अर्थात इसमें क्या होगा, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, खून की कमी। क्यों होगा खून की कमी, क्योंकि जो है जो मलेरिया होता है, अभी हम इसका लाइफ साइकिल अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब ये जाकर अंदर में जब जाएगा हमारे ब्लड के वेसल्स में, जब ये जाता है तो ब्लड के वेसल्स को तोड़ना शुरू करते हैं, लगातार टूटता है। इसी कारण से जो है इसमें एनीमिया वो होता है, और उसको टूटे हुए जो ब्लड होते हैं उसको ले जाकर स्प्लीन में ले जाकर वो छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा नंबर आता है हमारे में वीकनेस आता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, थकान होगा। चलिए लिख देते हैं हिंदी में, थकान।
इसमें क्या होता है, इसमें थकान वगैरह होते हैं एवं कमजोरी, ठीक है, एवं थकान एवं कमजोरी होगा। अब उसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो क्या होता है, अब उसके बाद पांचवा और मोस्ट आईएमपी रहता है, इसमें जो हमारा स्प्लीन रहता है, स्प्लीन जो रहता है, स्प्लीन कैसा हो जाता है, इसमें फूल जाता है, ठीक है, स्प्लीन जो रहता है वो कैसा हो जाता है, इसमें फूल जाता है, क्योंकि लगातार आरबीसीज की जो क्वांटिटी होती है स्प्लीन में जाने के कारण जो है वो फूल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे जब डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो हमारे जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसको जो है प्रेस करके देखते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड इसको प्रेस करके देखा जाता है, यानी कि दबाकर देखते हैं, ताकि आपका जो स्प्लीन है वो फूला हुआ तो स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो फूला हुआ स्थिति में मतलब जो हमारे आरबीसी है, तो आरबीसी की नंबर्स कम हो रहा है, मतलब जो आरबीसी है, आरबीसीएस जो आरबीसीएस है हमारा वो टूट रहा है, तो टूटने के कारण जो है उसको कहाँ पर जाना है, स्प्लीन में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, मतलब तो उसकी जो कैसा है वो एक कब्रिस्तान है, ठीक है, आरबीसीएस का कब्रिस्तान होता है, स्प्लीन होता है, स्प्लीन में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं या वहीं पर मृत हो जाते हैं, तो उसका कब्रिस्तान है। तो ये आरबीसी अगर टूटना शुरू हो गया तो टूट टूट कर कहाँ पर जाएगा, इस स्प्लीन में जाकर इकट्ठा होना शुरू होते हैं, और इसी कारण से स्प्लीन जो है वो फूल जाता है या फूले हुई स्थिति में हमको आभास होता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग वगैरह जो हमको ऐसा प्रेस करके इसमें देखते हैं कि उसका स्प्लीन वगैरह फूला हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे में मलेरिया का सिम्टम्स एवं जो है इसके टाइप। अब उसके बाद देखते हैं इसमें इसका लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है। चलिए तो इसमें हम लोग आप शुरू करते हैं इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र किसका, मलेरिया का, कि ये मलेरिया जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, या एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया को जो है वो कैसे ट्रांसफ़र वो करता है, इसके बारे में भी इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है पहले बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, किसी इंसान को जो है उसमें काटता है वो, ठीक है। तो इंसान को जब काटेगा तो क्या होगा, इंसान को जब वो काटेंगे तो उसके अंदर में क्या है, उसके जो स्लैवरी ग्लैंड मतलब अपने जो नोक है, नुकीला वाला जो भाग रहता है उसका हमारे बॉडी के अंदर वो चुभाएगा। तो चुभाने के कारण से उसके स्लाइवा या उसके जो लार है उसमें प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। अब उसमें से चारों में से जो है कोई एक हो सकता है उसमें, इसलिए हमने नाम दे दिया सीधा से उसका प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है उसके लार में है, तो जब मॉस्किटो बाइट करेगा, हमको कट करेंगे, तो उसके कारण से इंटर टू बॉडी के इंटर करेगा, बॉडी के अंदर जो है वो जाएगा, ठीक है। ये किसमें हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ठीक। तो ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो इंटर इसमें वो करता है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट का अर्थ ये होता है, स्पोर मतलब क्या होता है, बीज, ठीक है, स्पोर मतलब क्या होता है, बीज, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम का जो बीज रहता है उसको बोला जाता है स्पोरोजोइट के नाम से जानते हैं। जैसे किसी पौधे का या किसी अनाज का बीज होता है तो उसको बोलते हैं स्पोर बोल देते हैं सीधा सा, लेकिन या स्पोर या सीड बोल देते हैं, लेकिन इस केस में क्या बोलते हैं, इसको स्पोरोजोइट के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जीवाणु, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोजोआ है हमारे पास, तो प्रोटोजोआ है इसीलिए इसमें जुड़ गया है, स्पोरोजोइट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे में जो प्लाज्मोडियम रहता है, तो प्लाज्मोडियम का जो स्पोर है, स्पोरोजोइट है, वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो है वो इंटर वो करता है। अब इंटर होने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, तो हमें जाता है वो लीवर सेल में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लीवर सेल के अंदर जो है वो जाता है, ठीक है। जब वो बॉडी में इंटर करेगा तो सीधा सा वो लीवर के जो सेल होते हैं उसमें जाकर वो फिक्स होते हैं या वहीं पर वो जाता है। ये हमारा स्पोरोजोइट है, ये हमारा क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा स्पोरोजोइट है, ठीक है। स्पोरोजोइट क्या हुआ, जब मच्छर ने किया कट तो इंटर कहाँ किया, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो स्पोरोजोइट है कहाँ पर जा रहा है, इस जो लीवर सेल में क्या हो रहा है, असेक्सुअल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, असेक्सुअल डिवीजन हो रहा है, इसके अंदर जो है वो जाता है। तो पहले कैसा है हमारे पास, ये जो है थोड़ा सा राउंड शेप में, सॉरी जो बोलते हैं रॉड शेप में है, जो अंदर जब आएगा लीवर सेल के जब अंदर में आता है तो राउंड शेप में हो जाता है, ठीक है। लीवर सेल के जब अंदर में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, राउंड शेप के नाम से जाना जाता है, या राउंड शेप इसमें वो हो जाता है, ठीक है।
तो जो हमारे पास रॉड शेप में था उसका नाम था हमारे में स्पोरोजोइड। जब ये राउंड शेप में चेंज हो जाएगा जिसको बोलते हैं हमारे में साइजोंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, साइजोंड के नाम से जानते हैं, ये टी है इसका साइजोंड। ठीक है, तो साइजोंड के नाम से इसको जाना जाता है। कब बोलते हैं? जब जो स्पोरोजोइड जो है, स्पोरोजोइड क्या करेगा, लीवर सेल में जब इंटर करता है तो लीवर सेल में इंटर करने के बाद इसका नाम स्पोरोजोइड से चेंज होकर साइजोइड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, साइजोइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें शेप का, इसका साइज का जो है इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि ये थोड़ा रॉड शेप में है और ये सर्कुलर शेप में है, गोल शेप में है, इसीलिए इसका जो है नाम अलग अलग इसमें हो जाता है। अब उसकी तरह क्या होगा, जो लीवर सेल है उसमें असेक्सुअल डिवीजन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जो है साइजोइड है वो क्या करेगा, लगातार इसमें ग्रोथ करेगा। जो लीवर का सेल है उसमें लगातार क्या करेगा, वो इसमें ग्रोथ वो करते हुए इसमें जाता है। और ये नंबर में होते हैं कितना आपका 2000 से 50,000 तक जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर में हमारे पास जो है आपका मैरोजॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैरोजॉइंट इसमें जो है वो पाया जाता है, मतलब जो हमारे पास साइजोइड है, ठीक है, साइजोइड है, इसके अंदर में 20,000 से 50,000 मैरोजॉइंट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा लीवर का सेल है तो इस लीवर के सेल में हमारे स्पोरोजोइड अंदर होने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें साइजोइड नाम हो जाएगा उसका। तो साइजोइड के अंदर ये जो हमारा साइजोइड है जो आपको सर्कुलर रूप में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, साइजोइड है। तो इस साइजोइड का जो नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है, इसके लीवर सेल के अंदर कितना हो जाता है, लगभग आपका 20,000 से 50,000 यानी कि 20,000 से 50,000 इसमें वो मेसोजोइड के रूप में हमको प्राप्त वो होता है, जिसके अंदर और हमको सेल इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यही स्टेज जब आगे इसमें जाता है तो ये जो लीवर का सेल होता है वो टूटता है। लीवर का सेल कैसा होगा, इसमें टूटेगा। तो लीवर के सेल टूटने के कारण जो है आपका इसका नाम है हमारे पास मैरोजोइड जो है बाहर निकलता है। ठीक है, लीवर सेल से टूटने के कारण मैरोजोइड जो है इससे बाहर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेज पूरा, इसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 3 अवस्था को देखने को इसमें मिलेगा। पहला मिलेगा प्री इरेथ्रोसाइट स्टेज, दूसरा मिलेगा इरेथ्रोसाइट और तीसरा मिलेगा इसमें गेमेटोजेनी। ठीक है, या गेमेटोगोनी के रूप में हमको देखने को इसमें मिलेगा। तो पहला स्टेज हमारा पूरा हुआ, इसमें हमने क्या किया, मॉस्किटो क्या किया, बाइट किया, बॉडी पर उसको कट किया, यानी कि वहां पर जाकर वो उसको क्या किया है, इन्फेक्ट किया है। इन्फेक्ट होने के बाद बॉडी के अंदर गया हमारे में स्पोरोजोइड। तो स्पोरोजोइड क्या किया, स्पोरोजोइड जो है वो कैसा शेप था, रॉड शेप का था, वो कहाँ पर गया, लीवर के सेल में गया। ये जो हमारा रेड कलर में है वो लीवर का सेल है। ठीक है, तो लीवर के सेल में गया। लीवर के सेल में जाने के बाद जो रॉड शेप का था वो हो गया कैसे, सर्कुलर शेप्ड में, जिसका नाम हमारे पास है साइजोइड के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम जानते हैं, साइजोइड के नाम से। और ये जो साइजोइड है वो आगे जाकर इसमें लगभग 20,000 से 50,000 मैरोजोइड का इसमें फॉर्मेशन करता है। ठीक है, साइजोइड क्या करेगा, लीवर सेल के अंदर 20,000 से 50,000 मैरोजोइड का फॉर्मेशन इसमें वो करता है। अब आगे जब ये जाएंगे तो ये जो लीवर सेल होता है वो फटेगा, लीवर सेल टूटता है। तो लीवर सेल के टूटने से इसके अंदर में जो 20,000 से 50,000 मैरोजोइड था वो बाहर निकलेगा। क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। तो ये बाहर इसमें वो आ गया, इतने सारे हमारे पास पूरा जो है इसमें बाहर आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें दूसरा स्टेज इसका चालू होता है। अब क्या होगा, दूसरा स्टेज जिसको बोलते हैं हमारे में इरेथ्रोसाइटिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा स्टेज इसमें अब चालू होगा, जो कि इसमें होगा हमारे ब्लड में होंगे। तो अब ये कहाँ पर जाएगा, जो आरबीसी है हमारा, आरबीसी। ठीक है, तो जो हमारे में मैरोजोइड है वो कहाँ पर जाएंगे, आरबीसी के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर इंटर होने के बाद जो है इसमें भी कैसा करेगा, अपने नंबर्स में जो है इसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, तो मैरोजोइड क्या करेगा, आरबीसी के अंदर जाएंगे और इसको जो है तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आरबीसी क्या होगा, हमारा लगातार इसमें टूटना शुरू होगा। इसीलिए जो हमारा आरबीसी होता है वो टूट कर इतने छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जिससे हमको जो है आरबीसी इसमें कमी हमको देखने को इसमें मिलता है। तो क्यों होता है, तो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि ये जो है जब इसमें मलेरिया का आपका मैरोजोइड जो है इसे आरबीसी में इंटर करेगा तो आरबीसी इसको जो है लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ते हुए वो जाता है। ठीक है, तो टुकड़े में टूटने के कारण जो है इसमें आपका 2 रूपों हमको फिर से प्राप्त होगा, मेल और फीमेल। ठीक है, जो इसका बीज है यहाँ पर अंदर आया था, इसका बाइट ऑफ मॉस्किटो मतलब फीमेल एनाफिलिस का जो स्पोर आया था अंदर में, वो 2 रूप में हमको प्राप्त होगा, मेल एंड जो है
फीमेल के रूप में प्राप्त वो होता है। और ये जो चक्र है लगातार इसमें चलता रहता है। आरबीसी से इसमें जो है डिसॉल्वमेंट होता जाएगा, वो लगातार इसमें टूटते हुए जाएंगे, जिसके कारण से हमारा स्प्लेन पर जो है लोड पड़ेगा और हमारा जो स्प्लीन वाला जो एरिया है वो जो है स्वेलिंग आते हैं या वहाँ पर फूलन आता है। ठीक है, तो क्यों आते हैं? क्योंकि आरबीसी लगातार वो टूटते हुए जाता है। ठीक है, मेरोजोइड का एंटर किया आरबीसी ने, तो आरबीसी में एंटर होने के कारण जो है इसमें लगातार वो टूटते हुए जाता है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा एक चीज और इसमें देख लेते हैं। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन का काम इसमें होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन होगा तो यहाँ पर लेते हैं, इसका हीम को लेते हैं। तो ये जो हीमो होता है हमारे पास, हीमो हमारे लिए बहुत ही क्या होता है? एफी, बहुत ही लीथल होता है, बहुत ही हार्मफुल वो होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है हमारे लिए? हार्मफुल होता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है हमारे लिए जो है हीमो, वो किस में चेंज होता है हमारे पास? तो हीमो ज्वाइंट में जो है चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? ये हीमो ज्वाइंट। ठीक है, तो हीमो ज्वाइंट में चेंज होने के कारण जो है हमें बहुत ज्यादा इसमें बीमारी को कॉज वो करता है, या हमारे जो आरबीसी से उसको वो लगातार तोड़ते हुए जाता है। जो हीमो था वो किसमें चेंज हो गया? आपका हीमो ज्वाइंट के रूप में वो चेंज हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल इसमें देखने को हमको मिलता है। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देखते हैं आगे। तो उसमें अब क्या होता है? जो मच्छर होता है फिर से क्या करता है? बाइट करता है, मतलब फिर से जो अफेक्टेड पर्सन है उसको काटता है। अब काटने के बाद क्या करेगा? इसके जो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट है उसको वो लेता है। ठीक है, क्या करता है? मेल और फीमेल जो गैमेट होता है उसको बाहर खींचेगा, लेता है, जिसको बोलते हैं हमारे में क्या है? गैमेटोगोनी के नाम से जाना जाता है। जो मॉस्किटो जो है इसमें है, ये ह्यूमन में हो रहा है। तो ह्यूमन के जो बॉडी में पाया जाता है गैमेट, उसको जो मेल और फीमेल गैमेट उसको वो खींचेगा, और खींचने के बाद इसमें क्या करेगा? वो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। तो ये इसमें हो रहा है हमारे पास मॉस्किटोस में हो रहा है। इसमें हो रहा है ये मॉस्किटोस के शरीर में हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, और ये मॉस्किटो के बॉडी में इसमें हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में केवल इतना ही साइकिल चला, आपका गैमेटोगोनी का प्रोसेस हुआ। उसके बाद जो है इसको मेल और फीमेल गैमेट को यहाँ से इसने बाहर खींच लिया, फिर से मॉस्किटो ने, और फर्टिलाइजेशन हुआ एंड डेवलपमेंट हुए। उसके बाद जो है स्पोरोजोइड को फिर से स्टोर करके रखा। अब स्टोर करके रखेगा कहाँ? आपने सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करके रखा, और फिर से उसके बाद क्या करेगा? वो बाइट करेगा अन्य पर्सन को जिसमें वो बाइट वो करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार और इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? बाइट किया, मॉस्किटो ने किया बाइट किसी इंसान को, तो उसके जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां पर स्पोर था, तो स्पोर इंटर किया कहाँ पर? बॉडी में। और ये जो है पहले से किसमें शेप में था? रॉड सेप्टम में, तो लीवर सेल में जाकर हो गया, किसमें हो गया? राउंड सेप्टम हो गया। ये जो स्थिति है उसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के नाम से जानते हैं, और ये जो राउंड है इसको बोलते हैं हमारे में साइजोइड के नाम से जानते हैं। और इस साइजोइड के अंदर 20,000 से 50,000 मेसोजोइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो लीवर सेल है वो टूटेगा, लीवर सेल के टूटने से इसके अंदर में जो हमारे पास आपका मेरोजोइड था वो बाहर निकलेगा। मेरोजोइड बाहर आने की स्थिति में आरबीसी में इंटर करेगा, तो आरबीसी में इंटर होगा। दूसरा स्टेज होगा इसमें इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, तो इसमें क्या करेगा? आरबीसी में जाकर इसको तोड़ना शुरू करेगा और लगातार तोड़ेगा, एवं जो अपने गैमेट का फॉर्मेशन इसमें करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और उसके बाद जो है इसमें गैमेटोगोनी का प्रोसेस होगा, तो क्या करेगा? मॉस्किटो फिर से आएगा और इंसान को क्या करेगा? फिर से बाइट करेगा, और उसके बाद जो है इसने अपने स्पोर को खींचेगा, अपने जो डंक रहता है उससे वो खींचेगा। खींचने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा, किसके अंतर्गत? मॉस्किटो के अंतर्गत। फिर उसके बाद स्टोर करेगा आपने कहा? सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करेगा, फिर इसे वो कट करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो लगातार इसका जो है वो चलते हुए रहता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें हमको जो है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर किसी इंसान को 2 दिन से या 3 दिन से फीवर अगर हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एवं जो है ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी होता है। फिर तीसरा नंबर इसमें हम देखने को आता है कि अगर कहीं पर पानी वगैरह अगर इकट्ठा हो रहे हैं, तो पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको साफ किया जाए, क्योंकि बार बार टीवी वगैरह में एडवर्टाइजमेंट आता है कि जो ठहरे हुए पानी है उसको साफ करना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर उसको साफ नहीं किया जा सकता तो उसको तेल या ऑयल के थ्रू उसमें जो है उसके अंडे वगैरह जो होते हैं या उसके लार्वास होते हैं उसको नष्ट किया
जा सकता है। तो ये है हमारे पे लिए बचाव एवं सावधानियां। आई होप कि ये जो आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।